एक बात की मेरे से गारंटी ले लो, टॉक्सिक का इंग्लिश ट्रेलर रिलीज हो चुका है, बात करते हैं कुछ ऐसी बातों पे, कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करेंगे जो आज से पहले हमने टच नहीं करे। पर उससे पहले एक चीज की गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, आज रात से दो चीजों पे बात होगी, एक टॉक्सिक और उसके बाद एक जो टॉक्सिक के अगेंस्ट नेगेटिविटी होगी। सेम टू सेम बातें शुरू हो जाएंगी, ये क्या बना दिया, वही सेम लोग, स्टोरी नहीं दिख रही, नहीं चलेगी, क्या हवाबाजी है। वो लोग जो पहले ही सोच के बैठे हुए हैं, मतलब ट्रेलर से पहले सोच के बैठे थे, अब 26 को पिक्चर आ रही है, पहले ही सोच के बैठे हुए हैं कि भैया ये पिक्चर को तो हमें अच्छी लगनी ही नहीं है, तो आप तैयार रहना, वो सब चीजें आएंगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कहता हूँ ठीक है यार, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मेरा यह है कि न्यूट्रल रहो यार, मतलब ठीक है, पिक्चर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रही तो भी कोई बहुत वैसा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता आके बोलना कि नहीं यार मुझे पिक्चर ठीक लगी। बट देखने से पहले ही ओपिनियन फॉर्म करना वो पता चल जाता है। एनीवेज वो टॉपिक अलग है, अभी तो बात करते हैं टॉक्सिक के इंग्लिश ट्रेलर के बारे में और कुछ ऐसी चीजें जो मुझे थोड़ा सा अलग लगी थी। कि सबसे पहली बात मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने ट्विटर पे, मैं अभी गया, कोलाइडर नाम से कोई जो अकाउंट है, होगा कोई टेलीविजन शो या कुछ बड़ा अकाउंट होगा, मुझे तो नहीं पता भाई। जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लायंस गेट कर रहा है तो लायंस गेट के ऑफिशियल चैनल पे आपने अपना ट्रेलर क्यों नहीं छोड़ा है? अभी तक तो नहीं था, हो सकता है अब अपलोड हो गया हो तो मुझे नहीं पता, मेरे वीडियो बनाते हो। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे लिंक भी नहीं था, मैंने ढंग से देखा है 2-3 अकाउंट्स में। अगर किसी को पता है इन्फॉर्मेशन तो भाई जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि कोई लिंक शेयर हुआ है, बिकॉज मैं तो ट्विटर पे देख रहा था कोलाइडर नाम का, मैं तो जानता भी नहीं। तो लायंस गेट पे रिलीज करने से क्या होता है कि आपकी वाइडर ऑडियंस तक आपका एसेट पहुंचता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए यश के फैंस को मैं एक बात बोलूंगा, आप जब लायंस गेट पे या किसी ऐसे चैनल पे या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर इंग्लिश ट्रेलर रिलीज होता है ना, ओवर फ्लड मत करना, फ्लड मत करना अपने कमेंट से। उस वीडियो की जो कमेंट सेक्शन है चेक करो कि इंटरनेशनल ऑडियंस का या ग्लोबल ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं सही बता रहा हूं तुम्हें, डोंट फ्लड इट, चेक, बिकॉज दिस टाइम यश हैज गॉन इंटरनेशनल एंड अगर सब कुछ ठीक रहा सो दिस कैन बी द न्यू नॉर्मल फॉर इंडियन फिल्म्स भाई, एंड यश कैन बी द पायनियर हियर कि जो अपनी फिल्म को इस हिसाब से, इस स्ट्रैटेजी से, इस तरीके से रिलीज कर रहा है। सो वहां पे जो ऑडियंस आएगी दैट विल बी द न्यूट्रल ऑडियंस, और वो ऑडियंस होगी सारी ग्लोबल जो उस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करती होगी। तो हमारा फर्ज ये है उनको रूम दो, उनको स्पेस दो, लेट अस सी क्या होता है। अब आ जाते हैं मुद्दे पे, ट्रेलर, इंग्लिश ट्रेलर। देखिए हमारे किसी काम का तो नहीं है, पर यहां पे 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग दिखती रही। सबसे पहले मैं बहुत ध्यान से देख रहा था कि डबिंग जो लिपसिंग है उसका इशू तो नहीं है। तो जो क्यारा एडवाणी वाला पहला सीन था ना, वहां मुझे हल्का सा गड़बड़ लगा, और बहुत ध्यान से देखा मैंने, हल्का सा गड़बड़। बट पूरे ट्रेलर में कहीं और मुझे कोई ये चीज ज्यादा डिटेक्ट नहीं हुई कि आप लिपसिंग और डबिंग में मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं एक चीज ये भी सोच रहा हूं कि जब इन लोगों ने शूट की है तो हिंदी में पहले बोले हैं डायलॉग और फिर वापस उस डायलॉग को इंग्लिश में बोला है, या हिंदी में बोले हैं फिर उसको एआई से या कैसे करके इन्होंने इंग्लिश में डब किया है। दोबारा नहीं हो सकता, बिकॉज सेम एक्टिंग आप 2 बार नहीं कर सकते हो, वो तो पॉसिबल नहीं है। ज्यादा चांसेस ये है कि इन्होंने एआई यूज करके कुछ तो टेक्नोलॉजी लगा के किया है, बट जो भी किया है दैट वाज ऑलमोस्ट परफेक्ट। हल्का सा कुछ बीच में से लैग आ रहा था डबिंग के लिए, बट आई थिंक मोर और लेस आई थिंक इट वाज परफेक्ट, ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा था। अब इंटरेस्टिंगली देखिए, मैंने अपने पहले जो ट्रेलर रिव्यू था ना हिंदी वाला अपना जो इंडिया के लिए रिलीज हुआ, भाई देखो पहली बात तो ये इंग्लिश हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले ही हमारी मूवी है तो यार हमारा पहले हक बनता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपकी कोई रिलीज स्ट्रैटेजी भी ऐसी है ना कि अगर आप ग्लोबली पहले रिलीज कर रहे हो, प्रीमियर एक अलग चीज हो जाती है, बट वो हमारा पहला हक है तो हमें पहले देखने को मिलनी चाहिए। मुझे पता नहीं है, एनीवेज वो बात की बात है। यहाँ पे एक चीज और निकलती हुई आती है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे पता है ट्रेलर में हिंदी में मैंने बात नहीं करी थी, मैंने इंग्लिश ट्रेलर में ना 2 पॉइंट्स हैं यार। एक तो जो वो बच्चे का शुरू में होता है ना, जो आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली बड़े होकर टिकट का रोल प्ले करेगा, दैट साइकोपैथ कैरेक्टर ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक वहां से ना जो कहानी है ना इसकी बहुत बिल्डअप करेगी, और वहीं से कहानी का हमें ना सीरियसनेस, टोन एंड क्या होने वाला है पिक्चर का आगे, फ्रीक्वेंसी, एग्रेशन की फ्रीक्वेंसी पिक्चर की कितनी रहेगी, वो पहला देखना, वो आधा घंटा बहुत क्रूशल होगा। ऐसा नहीं होगा उसमें कुछ बहुत अमेजिंग सा हो रहा है, अमेजिंग सा तो ऑब्वियसली सेकंड हाफ या कहीं पे इन्होंने रखा होगा, बट वो ड्रामा पार्ट बिल्ड करने के, वो बच्चे की जो एक्टिंग है ना, वो मुझे सच में पूरे ट्रेलर के अंदर ना बहुत क्लासी लगती है। मुझे लगता है ऐसे सीन्स, ऐसे सब प्लॉट्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात मैंने ट्रेलर अपने रिव्यू में नहीं करी थी, एक चीज। दूसरी चीज ये भी मुझे लगा है कि ये जैसा लग रहा है ना कि बाप बेटे की दुश्मनी हो गई, बिकॉज वो बचपन में जैसे बच्चा है
उसकी बन नहीं रही है, उसने गोली मारी, जो भी है, व्हाटएवर आर द सीन्स। फिर ये बड़ा हो जाता है, अपनी मदर से भी बात कर रहा है, कियारा एडवाणी मोस्ट प्रोबेबली। जब ये बड़ा होकर टिकट बनता है तो ऐसा नहीं है कि कहानी सिर्फ एक बाप बेटे की रिवेंज की कहानी होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ये हो सकता है कि ये ना कुछ साइकोमेट्री लेवल पे जा रही हो चीज़ें, जो हमें ट्रेलर में नहीं दिखाया गया। एंड अगर ऐसा है भाई, साइकोलॉजिकली कुछ ड्रामा पार्ट, कुछ इस तरीके से अनफोल्ड करना, कुछ इंटेलिजेंस यूज करना, बिकॉज ही मलयालम डायरेक्टर ना, ये वो कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हो जाएगा, पर मुझे लगता है कि इतना सिंपल जो देखने में लग रहा है ना, उतना सिंपल है नहीं, बिकॉज हम काफ़ी बार ट्रेलर देख चुके हैं। तो अब इट इज़ वेरी नेचुरल टू फील कि अब ये लास्ट में इन दोनों की लड़ाई करवा देंगे, ऐसा मुझे लगता है होगा नहीं। बिकॉज बीच में आपके पास वो ड्रग माफिया वाली जो कहानी है, वो भी कहीं ना कहीं आपस में किसी तरीके से कनेक्ट होंगी, कैसे होंगी, क्या होंगी, वो बात की बात है। सो ये जो 2 पॉइंट्स है ना, बाकी 2 पॉइंट्स पे बात कर चुके हैं, एक्शन सीन्स और वो जो सारी चीज़ें जो इनके सेट्स वगैरह है। सेट्स अगेन वीएफएक्स में मुझे नहीं इशू लग रहा भाई। एक नॉर्मल आम एक्सपेक्टेशन वाला आदमी जो थिएटर जाता है पिक्चर एंजॉय करने, मुझे इससे ज़्यादा वीएफएक्स के डिटेल पे नहीं घुसना, ना मेरे वो इंटरेस्ट की है, ना मेरे उसमें बात करने का कोई फ़ायदा है। मुझे इतना दिख रहा है कि पिक्चर बड़ी है, और मेरा जब मैं थिएटर में जाऊंगा तो मेरे को बस ये जितना देखना दिख गया, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए वो एवेंजर वाला वीएफएक्स, एनीवेज वो वाले डिस्कशन में जाते नहीं है। तो यहां से एक बहुत इमेजिंग सी चीज निकलती हुई आती है कि अगर ये ट्रेलर का रिस्पॉन्स देखना पड़ेगा, बिकॉज देखिए जो ओवरसीज में एडवांस है उसका अब जो पिकअप बनाने का टाइम अब आ गया है। ये ट्रेलर इन्होंने रिलीज किया है, अब यहां से रिस्पॉन्स का पता चलेगा कि ग्लोबल ऑडियंस कितना इस ट्रेलर को देख के जो है वो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा है, और क्या ये ट्रेलर रिलीज करने से, विच आइडियली शुड हैव बीन डन आई थिंक 3-4 डेज बैक, बट ठीक है। आई थिंक वो एडवांस बुकिंग ओपन हो रही होगी, वहाँ पे फुल फ्लेज एडवांस शुरू हो जाएगा, सब कुछ बातें शुरू हो जाएंगी। तो वहाँ पे अब ये कैसे कन्वर्ट होती है टिकट खिड़की पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। देखिए यश की ये मूवी टॉक्सिक, इट इज़ एन इवेंट फिल्म, नॉट बिकॉज इसका बजट ज़्यादा है, नॉट बिकॉज ये दिखने में बड़ी लग रही है, इसके एसेट्स बड़े लग रहे हैं, इसमें यश है, इसमें कास्टिंग वास्टिंग बहुत सॉलिड है, ऑल्सो बिकॉज ये हमारी इंडियन सिनेमा की एक ऐसी मूवी हो सकती है जिसको बहुत जोरों शोरों से ना आउट ऑफ इंडिया रिलीज किया जा रहा है। ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट होना चाहिए। वो यश की मूवी टॉक्सिक हो, वो रामायण हो, वो किंग हो, आने वाले टाइम पे कोई भी मूवी हो, आई थिंक ये वाला हमारे लिए प्राउड मोमेंट होना चाहिए, और हम सबको मिलकर इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए कि मूवी शुड वर्क आउटसाइड इंडिया, स्पेशली जब इतनी सारी स्क्रीन पर रिलीज हो रही है। ये इज्जत पे बात आ जाती है भाई, इज्जत का भी सवाल होता है। तो मेरा है कि ये भी ग्लोबल लेवल पे ये खुले भी अच्छा, एडवांस भी अच्छी इसकी हो, और देन उसके बाद आफ्टर रिव्यू ये इसको एक पहचान मिलनी चाहिए। एंड अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली फायदा यश को जरूर होगा। यश वो पहला हीरो होगा बिफोर रामायणा जो इतनी बड़ी लेवल पे 12,000 स्क्रीन वर्ल्ड वाइड इज नॉट अ स्मॉल नंबर, इतने बड़े लेवल पे रिलीज कर रहा है मूवी, और ये इंग्लिश ट्रेलर आने के बाद। अच्छा एक चीज और है, ये तो हो गई, एक मुझे बताना, मैंने ऑब्जर्व नहीं किया कोई सीन्स एड वेड हुए हैं, मतलब मुझे तो नहीं लगा यार, अगर कुछ हुए भी है तो वो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में निकले। एक मुझे वो यश चलता हुआ आया था, शायद वो सीन लगा बीच में ऐड होगा, बट अगर आपको कुछ लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि यार ये वाले सेकंड पे टाइम स्टैम्प पे ये सीन ऐड हुआ, बिकॉज मुझे लगा कि सीन ऐड नहीं हुआ, इज एग्जैक्टली द सेम ट्रेलर विच वर शोन टू अस इन हिंदी। बट ठीक है यार, यश इज गोइंग इंटरनेशनल भाई, टॉक्सिक गोइंग इंटरनेशनल, एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, एंड लेट अस वेट की हिंदी में या इंडिया की एडवांस कब खुलेगी, उसके बाद की रुझान किस तरीके से आएंगे, वो भी बहुत एक्साइटिंग होगा। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो पसंद आती हो भाई दोस्तों यारों के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो।